प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे सबक आमना और नीली मछली। आमना और नीली मछली जिसके ख़ास अल्फाज हैं गदला, आलूदा, रेला, मौसीकी, शफ़ाफ। गदला मैला, आलूदा गंदा, रेला पानी का जो बहाव होता है तेज़ी से, मौसीकी गीत नगमा, शफ़ाफ साफ़ सुथरा। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी जिसका पानी ठंडा और इतना शफाफ था कि पानी की सतह से मछलियां तैरती नज़र आती थीं। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक़ था। ये था हमारा इस सबक का पहला हिस्सा और आज हम इसका पढ़ेंगे अगला हिस्सा। अब हम इस सबक को आगे पढ़ेंगे। एक रोज़ जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज़ आई। किसको? नीली को। नीली खाने की तलाश में जब पानी में इधर उधर तैर रही थी तो उसे मौसीकी की आवाज़ आई। नीली ने आवाज़ की समत में तैरना शुरू किया, यानी जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में उसने तैरना शुरू कर दिया। झील की सतह के नज़दीक नीली को आमना नज़र आई, यानी झील की सतह के करीब किनारे पर खड़ी हुई उसको आमना नज़र आई जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। यानी कि नीली ने आमना को देखा जो नज़म भी पढ़ रही थी और मछलियों को दाना भी डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, यानी आमना का घर झील के बिल्कुल पास ही था, करीब ही था। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो इसे वो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना ज़रूर डालती थी, क्योंकि आमना को नीली बहुत पसंद आई थी। एक दिन नीली मज़े से पानी में तैर रही थी कि उसे पानी थोड़ा गदला मालूम हुआ। गदला मैला मालूम हुआ। इसे पानी से तेल की बू भी आने लगी। नीली परेशानी के आलम में, परेशानी की हालत में घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली घबराकर झील की सतह तक आई। सतह पानी का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे सतह बोलते हैं। सतह तक आई तो इसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नज़र आई। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करेंगे। जी, ढूंढने, निकली, मौसीकी, संग, तैरना, सतह, नज़दीक, मछलियों, झील, मज़े, गदला, परेशानी, आलम, बीमार, सुनहरी,
करीब, अजीब, अजीब, मुश्किल। बच्चों, इन तमाम अल्फाज को आपने अपनी रफ़ कॉपी में 3 बार लिखना है। 3 टाइम राइट डाउन ऑन योर रफ़ नोटबुक्स